साधारण सा दिखने वाला ये 1 रुपए का सिक्का कोई आम सिक्का नहीं है। इसकी वैल्यू 2500 से 4000 रुपए तक जा सकती है। जी हाँ, ये एक ऐसा खास सिक्का है जो आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आता है। तो क्या इस सिक्के की खासियत है, क्या है इस सिक्के की इंपॉर्टेंट न्यूमिस्मेटिक डिटेल्स, ये हम जानेंगे चिल्लर ज्ञान के आज के इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। व्यूअर्स, थंब इंप्रेशन वाले ऐसे 1 रुपए के सिक्के आप सभी ने आम चलन में बहुत ज्यादा देखे होंगे और आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे इस सिक्के में कोई रेयर सिक्का हो सकता है, उसकी क्या खासियत हो सकती है। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं सिक्के पे और जानते हैं इसकी पूरी डिटेल्स। तो स्क्रीन पे आप सभी देख सकते हैं वर्ष 2008 में कोलकाता मिंट से जारी हुए थंब इंप्रेशन वाले 2 1 रुपए के डेफिनेटिव कॉइन्स। इन सिक्कों को नृत्य मुद्रा थीम कॉइन्स कहा जाता है क्योंकि थंब जैसी ऐसी मुद्रा भरतनाट्यम डांस से प्रेरित है। नृत्य मुद्रा थीम के ऐसे 1 रुपए के सिक्के वर्ष 2007 से 2011 तक देखने को मिलते हैं। 2007 से 2010 तक ये भारत की सभी मिंट्स यानी कि मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा से देखने को मिलते हैं, लेकिन 2011 में ये बॉम्बे मिंट को छोड़ के बाकी 3 मिंट से नजर आते हैं। लेकिन ध्यान दें, यहां हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं केवल 2008 के कोलकाता मिंट के सिक्कों की। अब इन दोनों सिक्कों में अंतर ढूंढने को अगर मैं आपको कहूंगा तो आप कहेंगे ये दोनों सिक्के तो एक जैसे ही हैं, इनमें क्या फर्क है। तो मैं आपको बता दूं, इनमें से एक 1 रुपए का सिक्का बहुत ही कॉमन सिक्का है, जबकि दूसरा सिक्का एक बहुत ही रेयर और वैल्यूएबल 1 रुपी कॉइन है। व्यूअर्स, न्यूमिस्मेटिक फील्ड ही कुछ ऐसी है कि आपको सिक्कों की बहुत सी बारीकियों को अच्छे से समझना पड़ता है, तभी आप सिक्कों में अनोखी और खास चीजों को ढूंढ और समझ पाते हैं। तो आपकी कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। ये वाला सिक्का 2008 का कोलकाता मिंट से जारी हुआ नृत्य मुद्रा थीम का कॉमन 1 रुपी कॉइन है, जबकि दूसरा 1 रुपए का ये सिक्का एक बहुत ही रेयर म्यूल कॉइन है। क्या होता है म्यूल कॉइन और कैसे बना ये म्यूल कॉइन, इससे पहले ये देख लेते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन सा कॉमन इशू है और कौन सा रेयर म्यूल इशू। तो आइए वो डिफरेंस देख लेते हैं और उन्हें जरूर से आप सभी नोट भी कर लें। सबसे पहला, अगर आप दोनों सिक्कों के ओवर साइड में रिम को ध्यान से देखेंगे तो रेयर म्यूल कॉइन में वो आपको काफी थिक यानी चौड़ा देखने को मिलेगा, जबकि कॉमन 1 रुपए के सिक्के में काफी थिन और नॉर्मल है। आप खुद से कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप दोनों सिक्कों में लेजेंड्स को देखेंगे, जैसे भारत इंडिया टॉप में नेशनल मोटो सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ के नीचे ईयर 2008, तो इन सभी का जो फॉन्ट है वो आपको दोनों सिक्कों में अलग अलग देखने को मिलेगा। रेयर म्यूल कॉइन में आपको ये सभी लेजेंड्स थिक फॉन्ट यानी मोटे अक्षरों में देखने को मिलेंगे, जबकि कॉमन 1 रुपए के सिक्के में ये थिन फॉन्ट में हैं। इन्हें भी आप सभी चेक कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। अब अगर आप अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते को ध्यान से देखेंगे तो रेयर म्यूल कॉइन में ये आपको अशोक स्तंभ के नजदीक नजर आएगा। आप इसमें एक ही मात्रा पे फोकस कर सकते हैं और देख सकते हैं, जबकि कॉमन सिक्के में अशोक स्तंभ से ये कंपैरेटिवली दूर है। इसे भी आप देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं म्यूल कॉइन से। फोर्थ डिफरेंस नजर आता है अशोक स्तंभ के साइज में। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो अशोक स्तंभ रेयर म्यूल कॉइन में हल्का सा छोटा आपको देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू कॉमन 1 रुपी कॉइन। शायद पहली झलक में देखने से आपको यह समझ ना आए, लेकिन अगर आप अशोक स्तंभ को मेजर करते हैं इन दोनों सिक्कों में तो वो डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। पांचवा डिफरेंस ये है कि जो 2 पैरेलल लाइंस हैं सिक्कों के ओवर साइड में, उनके जो बीच का डिस्टेंस है वो कॉमन सिक्के में ज्यादा होता है, जबकि रेयर सिक्के में वो आपको कंपैरेटिवली कम देखने को मिलेगा। ये भी आपको सिक्कों में मेजर करने से डिफरेंस समझ आ जाएगा। तो ये थे वो 5 मेजर डिफरेंसेस जिनको आपको चेक करना है 2008 में कोलकाता मिंट से नृत्य मुद्रा थीम में नजर आने वाले रेयर 1 रुपी म्यूल कॉइन को आइडेंटिफाई करने में। अब सवाल ये उठता है कि 1 रुपए का ये म्यूल कॉइन कैसे बन गया। अब ये समझने के लिए आपको 2 सिक्कों को अच्छे से समझना होगा, और वो 2 सिक्के हैं 2008 में वेव थीम वाला ये 5 रुपए का सिक्का और 2008 में ही जारी किया गया नृत्य मुद्रा थीम वाला ये 1 रुपए का सिक्का। 5 रुपए के सिक्के की अगर हम बात करें तो उसका स्टैंडर्ड डायमीटर 23 mm होता है,
डिस्टेंस बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल लाइंस 12 mm होता है और अशोक स्तंभ का साइज 7.5 mm होता है। जबकि नित्य मुद्रा थीम वाले ऐसे 1 रुपए के सिक्कों का स्टैंडर्ड डायमीटर 5 रुपए के वेव थीम वाले सिक्कों से 2 mm ज्यादा होता है, यानी कि 25 mm। हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी 1 mm ज्यादा होता है 5 रुपए के सिक्कों को मुकाबले, यानी कि वो 13 mm होता है। और वैसे ही अशोक स्तंभ भी साइज में 1 mm बड़ा होता है, यानी कि 8.5 mm का होता है। अब हुआ क्या, इन दोनों सिक्कों की कंकरेंट मिंटिंग के दौरान, यानी कि एक साथ बनाए जाने के दौरान किसी गलती की वजह से, किसी नेग्लिजेंस की वजह से 5 रुपये वेव थीम वाले ऐसे सिक्कों का जो ओवर्स डाई है वो 2008 के कोलकाता मिंट के 1 रुपए के नित्य मुद्रा थीम वाले सिक्के पे स्ट्राइक हो गया, जिसका रिजल्ट ये निकल के आया कि ये 1 रुपी रेयर म्यूल कॉइन फॉर्म हुआ। और इसी वजह से इस 1 रुपए के सिक्के में 5 रुपए के सिक्के के ओवर्स डाई कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं ओवर साइड में। और यही कारण है कि 1 रुपए के नित्य मुद्रा थीम वाले म्यूल कॉइन में आपको छोटा अशोक स्तंभ देखने को मिलता है, स्मॉलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस नजर आती है, सत्यमेव जयते क्लोज टू अशोक स्तंभ देखने को मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो रिम है वो काफी ब्रॉडर देखने को मिलता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया इस सिक्के में 25 mm का डाई ना स्ट्राइक होके इस सिक्के पे 23 mm के 5 रुपए के सिक्के का ओवर्स डाई स्ट्राइक हुआ है, जिस वजह से ये रिम ब्रॉडर देखने को मिलता है। तो अभी तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि 2008 में कोलकाता मिंट से नजर आने वाला ये 1 रुपए का म्यूल कॉइन कैसे बना, कैसे इसे आइडेंटिफाई किया जाए। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि ये सिक्का आज की डेट में कितना रेयर है और कितनी वैल्यू है इसकी कलेक्टर्स में। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा ये 1 रुपी म्यूल कॉइन आज की डेट में वेरी रेयर कैटेगरी में आता है और बहुत ही मुश्किल है सर्कुलेशन में मिल पाना। वेरी फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ही इस सिक्के की वैल्यू 2,500 से 3,500 रुपए तक जा सकती है, और यूएनसी ग्रेड में अगर ये सिक्का है तो इसकी वैल्यू 4,000 प्लस जा सकती है। तो जरूर चेक करें इन सभी पॉइंट्स को, क्या पता आपकी कलेक्शन में ऐसा 1 रुपए का सिक्का हो। चांसेस कम हैं लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये हुई 2008 में कोलकाता मिंट से नजर आने वाले नित्य मुद्रा थीम वाले वेरी रेयर 1 रुपी म्यूल कॉइन से रिलेटेड सभी जरूरी न्यूमिस्मेटिक डिटेल्स। तो व्यूअर्स कैसा लगा आप सभी को नित्य मुद्रा थीम का ये जो 1 रुपए का सिक्का है इसमें नजर आने वाला म्यूल इशू? तो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक जानकारी इस सिक्के को लेके। आई होप आज के इस वीडियो ने काफी मदद की होगी आपको ये समझने में कि कौन सा ऐसा सिक्का कॉमन सिक्का है और कौन सा नित्य मुद्रा थीम वाला 1 रुपए का सिक्का म्यूल कॉइन है। तो अगर आपको सिक्कों से रिलेटेड आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा है तो जरूर इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, चैनल चिल्लर ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हम जल्द लेके आएंगे सिक्कों पे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। टिल देन, जय हिंद।